345वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान अजित पवार जी, छत्रपति उदयनराजे भोंसले जी, श्री मुरलीधर महल जी, चंद्रकांत दादा पाटिल जी, आशीष सेलार जी, धैर्यशील पाटिल जी, शिवेंद्र राजे जी, बहन अदिति तटकरे जी, भरत सेठ गोगावले जी, रघुजी राजे, श्री सुधीर थोरात और मैं आज जिनके निमंत्रण पर आया हूं वो न्यास के सभी पदाधिकारी को मैं बहुत बहुत आभार करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस पुण्य भूमि पर आने का मौका दिया। भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं राजमाता जिजाऊ को मनपूर्वक प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने शिव चरित्र को पढ़ा है। जिजाऊ ने छत्रपति को न केवल जन्म दिया, उनको स्वराज, स्वधर्म और स्वभाषा का पुनरुद्धार करने की प्रेरणा भी जिजाऊ ने दी। एक बाल शिवा को, समग्र देश को स्वतंत्र कराने का विचार भी जिजाऊ ने दिया और एक बाल शिवा को हिंदवी स्वराज के संस्थापक बनाने का विचार भी जिजाऊ ने दिया। इसलिए मैं सबसे पहले राजमाता जिजाऊ को प्रणाम कर कर मेरी बात शुरू करना चाहता हूं। मित्रों, आज जहां सुबह मैं यहां पर इस ऐतिहासिक स्थल पर, जहां सालों के बाद हिंदवी स्वराज का सुवर्ण सिंहासन प्रस्थापित हुआ, वो जगह पर जब शिवाजी महाराज को प्रणाम कर रहा था, मैं मेरे मन के भाव को कभी भी वर्णन नहीं कर पाऊंगा। मैं उस व्यक्ति के ऐतिहासिक राज्यसभा में खड़ा हुआ था जिसने हिंदुस्तान के कण कण में स्वधर्म के लिए, स्वभाषा के लिए, स्वराज के लिए मरने की एक अमर जिजीविषा पैदा करने का काम किया। और देखते 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 चारों ओर आदिलशाही, मुगलशाही, निजामशाही से घिरा हुआ ये महाराष्ट्र हिंदवी स्वराज में बदल गया और कुछ ही सालों में यहां से अटक से कटक तक, बंगाल तक, दक्षिण में तमिलनाडु तक, गुजरात समेत समग्र देश को स्वराज का स्वप्न सफल होता हुआ दिखाई पड़ा। शिवाजी महाराज का जब जन्म हुआ तब उस वक्त घोर अंधकार के अंदर समग्र देश की जनता डूबी हुई थी। किसी के मन में स्वराज की कल्पना आना भी दुष्कर था। इस प्रकार का वातावरण था। देवगिरी के गिरने के बाद 100 साल के अंदर ही यहां से लेकर समग्र दक्षिण का भी पतन हुआ और धीरे 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 स्वधर्म और स्वराज की बात लोग गुना समझने लगे। एक 12 साल का बच्चा जिजाऊ की प्रेरणा से प्रतिज्ञा करता है कि सिंधु से कन्याकुमारी तक फिर से एक बार मैं भगवा फहराने का काम करूंगा। मैंने आज दुनिया के कई नायकों के जीवन चरित्र पढ़े हैं, मगर ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति, अदम्य साहस, अकल्पनीय रणनीति और रणनीति को पूरी करने के लिए समाज के हर वर्ग को साथ में जोड़कर एक अपराजित सेना का निर्माण करना
शिव छत्रपति के सिवा किसी ने नहीं किया है। ना भाग्य उसके साथ था, ना भूतकाल उसके साथ था, ना धन था, ना सेना थी। एक बच्चा अपने अदम्य साहस और संकल्प के साथ पूरे देश को स्वराज का मंत्र देकर गया और देखते 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 200 साल से चल रही मुगल शाही को चकनाचूर कर कर देश को स्वतंत्र कराने का काम किया। और मित्रों, जब अटक तक शिवाजी महाराज की मावलों की सेना पहुंची, बंगाल तक पहुंची, कटक तक पहुंची, दक्षिण में तमिलनाडु तक पहुंचे, तब सबको भरोसा हुआ कि ये देश अब बच गया, स्वधर्म बच गया, हमारी भाषाएं बच गई, हमारी संस्कृति बच गई। और आज हम देश की आजादी के 75 साल के बाद दुनिया के सामने सर उठाकर खड़े हैं और हम संकल्प करते हैं कि 100 साल जब हो गए आजादी को, दुनिया में 1 नंबर पर हमारा भारत होगा। उसकी मूल कल्पना इस शिवराय ने रखी। जिजाऊ ने बाल शिवा में संस्कार भरे और शिवाजी ने वो संस्कार को एक वटवृक्ष बनाया। और उसके बाद धर्मवीर संभाजी महाराज, महारानी ताराबाई, धनोजी, संतोजी, शिवाजी के बाद औरंगजेब जब तक जिंदा रहा उसके सामने लड़ते रहे, जूझते रहे, यहां तक